आज स्वतंत्रता सेनानी के लोग जो परिवार के लोग हैं वो लोग तो लड़ते लड़ते देश के लिए कुर्बानी हो गए। लगता है कि जब परिवार जो बंचा है वंशज वो भी लगता है खाने पीने के चलते कुर्बान हो जाएगा। झारखंड के लिए लड़ा, जो देश के लिए लड़ा, उनको क्या इतना हक नहीं है कि उनको अच्छे ज़िंदगी जीने के लिए, अच्छा जीविका चलाने के लिए कुछ सुविधाएं मिले? सरकार लगता है कि केवल वंशज लोग को, परिवार लोग को केवल फूल माला और साल ओढ़ाने तक ही सरकार की बात यहाँ पर सीमित है। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने झारखंड को अंग्रेज़ों की हुकूमत से अलग करने के लिए, उनकी ग़ुलामी से अलग करने के लिए अपनी बलिदान तक दे दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर टिकैत उमराव है और फिर यहाँ पर जीतराम बेदिया और शहीद शेख भिखारी की परपोती है। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो स्वतंत्रता सेनानियों की जो है पोते परपोतियाँ हैं। यहाँ पर आए हुए क्या कुछ मांगों को लेकर के यहाँ पर राजभवन में आए हुए, हम इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ मांग है। आज आप अपने जो दादा है, परदादा के फ़ोटो लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। मेरा नाम अमित सिंह है, मैं टिकैत उमराव सिंह का 5वीं पीढ़ी का वंशज हूँ। मैं बस यहाँ ये सरकार तक यही बात पहुँचाने आया हूँ कि जो हमारी जो स्थिति है बहुत बद से बदतर होती जा रही है। 5 पीढ़ी बीत चुकी है लेकिन 5 पीढ़ी में एक भी सुविधा जो है 1% अभी तक किसी को नहीं मिला है। बहुत ही स्थिति ख़राब है। हम लोग का घर भी जर्जर है, ना हम लोग को किसी को रोज़गार मिलता है। एक तो हम लोग जनरल कोटा से होते हैं तो ना तो कहीं पर जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं तो इतना ये हो जाता है कि ना आरक्षण मिला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा हम लोग को करना पड़ता है, जिसकी वजह से ना कोई जॉब कर पाता है, ना कुछ नहीं मिल पाता है। तो बस हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का जो पूर्वज थे देश को आज़ाद किए, जिसकी वजह से हम लोग इतने अच्छे से अभी रह पा रहे हैं, अंग्रेज़ की हुकूमत से बचे, तो उनके लिए क्या आधारभूत जो सुविधाएं, अब हम लोग का जीविका जीने के लिए जो कम से कम एक नौकरी हर घर परिवार दिया जाए ताकि हम लोग अपना स्थिति को सुधार सकें। और जो मूलभूत सुविधाएं होती है जैसे शिक्षा में हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कुछ भी, इस सब में सुविधाएं दे ताकि हम लोग अच्छे से अपना जीविका जी सके। बस यही हम सरकार से मांग करते हैं। अभी आप कह रहे थे कि 5 पीढ़ियाँ बीत चुकी है पर सरकार की तरफ से कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं मिली है। हाँ, 5 पीढ़ियाँ बीत चुकी है। मेरे पापा, मेरे दादाजी, किन्हीं को नहीं मिला, अभी तो पेंशन तक भी नहीं मिला है। मेरे पापा अभी पीड़ित बैठे हुए हैं, उनको ना पेंशन मिला है ना कुछ नहीं, अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला है। बस 8 जनवरी को जो शहीद दिवस मनाया जाता है उसमें आते हैं, बस अपना जो लेक्चर जिसको कहा जाता है लेक्चर देख चले जाते हैं कि ये वो मिलेगा ये, बस और कुछ नहीं। विधायक हो, सांसद हो, सारे लोग आते हैं लेकिन उनका तरफ से कोई भी ये नहीं होता है, बात नहीं होता है। बस बोल देते हैं उस दिन, उसको दूसरे दिन से तो ऐसा हो जाता है जैसे कि सबको उनको क्या है ख़त्म हो गया, सब कुछ नहीं करते हैं वो ऐसे। अच्छा, अभी सरकार तो कह रही थी कि जो भी शहीद परिवार के जो लोग हैं उनको मतलब कि मूलभूत सुविधा देने की बात कर रही थी, तो अभी तक नहीं पहुंच पाई। अभी तक एक भी नहीं मिला है। मिलने की बात ही छोड़िए, यहाँ पर अभी किसी को नामांकित भी नहीं हुआ है। बस 16-17 परिवार हैं कि 1-2 परिवार को बस नामांकित हुए, जैसे बिरसा मुंडा हुए या कोई 1-2 का नाम हुआ, लेकिन अभी तक हम लोग को तो सरकार तक बात भी नहीं पहुंची है कि कौन टिकैत उमराव सिंह का वंशज है, कौन शेख भिखारी का है, कौन जीतराम बेदिया का है, कौन क्या है। किसी को अभी तक नामांकित भी नहीं हुआ। तो हम यही चाहते हैं कि नामांकित और हम लोग को बस मूलभूत सुविधाएं दे दें। हम ज़्यादा मांग तो नहीं कर, बस मूलभूत सुविधाएं दे दें। यहाँ पर राजभवन में आकर के आप किनसे मांग कर रहे? राज्यपाल से बात की आप लोगों ने, क्या कुछ किया? हमें यहाँ जो सरकार बोल सकते हैं, झारखंड सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि वो हमें इस ध्यान दे और हम लोग को सुविधाएं दे। बस सरकार दे कि जो झारखंड के लिए लड़ा, जो देश के लिए लड़ा, उनको क्या इतना हक नहीं है कि उनको अच्छे ज़िंदगी जीने के लिए, अच्छा जीविका चलाने के लिए कुछ सुविधाएं मिले? तो बस हम उतना ही चाहते हैं कि झारखंड सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इस पर ध्यान दे और इस पर हमको अमल करे और हमको सुविधाएँ दे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी जीतराम बेदिया के परपोते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ धनराज बेदिया। धनराज बेदिया और जीतराम बेदिया का वंशज हुए। और सरकार जो कहती है कि जो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है झारखंड के, उनके परिवारों को जो मूलभूत सुविधा देने की बात करती है, तो अभी तक नहीं पहुंच पाया है। वो तो लगता है कि केवल कोरी कल्पना है, कोरी सपना लोग के सपना रहे सरकार लोग, क्या मतलब कागज़ पर बोलते हैं कि मुंह पर बोलते हैं, उसका कोई पता नहीं चलता है। आज स्वतंत्रता सेनानी के लोग जो परिवार के लोग हैं वो लोग तो लड़ते लड़ते देश के लिए कुर्बानी हो गए। लगता है कि जब परिवार जो बंचा है वंशज वो भी लगता है खाने पीने के चलते कुर्बान हो जाएगा अपने घर में। तो सरकार को चाहिए, हम लोग 4-5 मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले जो सरकारी जो चतुर्थी वर्ग कर्मचारी का जो होता है नियुक्ति, उस पर नियुक्ति करे वंशज के परिवार को। उसके बाद है जो आपका जो उनको पेंशन, जो पढ़ाई लिखाई, जो बच्चा लोग पढ़ लिख गया, आज कोई ग्रेजुएट हो गया, इंटर हो गया, मैट्रिक हो गया, तो चतुर्थी वर्ग कर्मचारी में लग सकता है। सरकार पर उतना जगह नहीं है, लेकिन सरकार लगता है कि केवल वंशज लोग को, परिवार लोग को केवल फूल माला और साल ओढ़ाने तक ही सरकार की बात यहाँ पर सीमित है। और ये बड़ा बड़ा हवाई हमला करोड़ों अरबों का खर्चा कर देता है सब खाली प्रोग्राम करने में। लेकिन परिवार के वंशज लोग अगर ध्यान दे तो कि आज ही खुशी मुस्कान आता
लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। उसके बाद है पेंशन कम से कम मिलना चाहिए उसके शहीदों को, वंशज के परिवार के लोग को, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। आवाज़ जो बोलते हैं कि सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी के नाम लोग से दिया जाता है, वो भी नहीं मिल पाता है। माने कहिए कि यहाँ आज तक कोई मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए सरकार की ओर से, केवल कोरी कल्पना भी है, कागज़ में जो कहा जाता है वहीं तक रह गया है, घर तक नहीं पहुँच पाता है उसका वंशज के परिवार तक। अच्छा, अब जीतराम बेदिया के कितने पीढ़ी के मतलब पोते हैं? हम लोग वही 5 पीढ़ी लगभग हो गया है। और हम लोग कहिए कि क्या हम लोग बार बार ये मांग करते हैं कि जो अभी शहीदों की सूची में अब तक जीतराम बेदिया का नाम नहीं आ पाया है, जो कि विधानसभा में लग चुका है, फ़ोटो जो रघुवर दास थे उसमें लग चुका है। अभी हम लोग हेमंत सोरेन जी से भी पहले भी बात हम लोग पहले लिखा पढ़ी करके दिए थे कि आप जो नया जो बिल्डिंग बना है वहाँ भी उनका फ़ोटो लगाया जाए। वहाँ नहीं लगा है अभी अब तक वहाँ तक नहीं लगा। आपका कार्तिक उरांव का भी फ़ोटो वहाँ लगाया गया, जो रघुवर दास थे उसमें लगाया गया था, सम्मानित हम लोग को इस साल देख के किया गया था। लेकिन उसके बाद तो पूछने तक भी नहीं, एक लेटर तक भी नहीं मिलता है हम लोग को। तो आप अपने क्षेत्र के विधायक से क्यों नहीं बात करते कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमारे परदादा है, उनके जो वंशज है, उनको कोई मूलभूत सुविधा सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रहा है? हम लोग विधायक लोग भी, वो भी लोग भी जानते हैं ये लोग वंशज हैं, लेकिन जानते भर हैं वहाँ तक बात को नहीं रखते हैं। हम विधायक लोग भी चाहते हैं, सरकार को भी चाहते हैं, जो मूलभूत सुविधा है केवल बात नहीं बात ही केवल बोले और केवल माला और साल दे के सम्मानित केवल नहीं करे, उनको रोजी रोजगार का सारा चीज़ मूलभूत सुविधा दे सरकार। और बहुत सारे समस्या है, लेकिन ज़्यादा नहीं बोलेंगे। यही सब कह के आपको धन्यवाद देते हैं कि हम लोग के दुख दर्द सुनने के लिए आप लोग आए। बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। परिवार में जीविका कैसे मतलब कि चलाते हैं आप लोग? जीविका कैसे चलाएगा? जो थोड़ा मोड़ा खेती बाड़ी है उसे करता है, क्या मजदूरी लोग करता है। हम भी ग्रेजुएट किए हुए हैं, लेकिन हमको भी कहीं पर हम भी ट्राई किए थे कहीं लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? मतलब कहीं पर हम लोग अप्लाई भी कहीं पर किए थे नौकरी के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। अगर सरकार अगर कोई भी अगर कुछ अपने तरफ से अपने स्तर से कोई भी पहल करती तो शायद आज आप नौकरी कर रहे होते। हाँ, हम 87 में मैट्रिक किए हैं। 87 में। और अगर सरकार ध्यान देती तो हो सकता है कहीं न कहीं हम लोग को जगह देता, लेकिन केवल ये लोग क्या शहीदों के नाम से लोग देश चला रहा है या राज चला रहा है, खाली फूल माला साल उड़ाने का काम कर रहा है, दूसरा कुछ काम नहीं हो रहा है। पर हम तभी इसको साकार मानेंगे जब उस स्वतंत्रता सेनानी जी लोग के वंशज को कहीं पर चतुर्थी वर्ग में कर्मचारी में उसको नियुक्ति करके उसको मन खुशहाल रखे, उसके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, तभी धन्यवाद देते हैं। किस तरीके का चाहते हैं कि सरकार आप मदद करे? सरकार से ही चाहते हैं कि सरकारी जो सुविधा है, जो मूलभूत सुविधा सरकार का है, उस सारा सुविधा आप वंशज के परिवार को दें, तभी कुछ हम आगे कर पाएंगे, परिवार के लोग कुछ आगे पर। और नहीं तो सरकार अपने जगह रह जाएगा, परिवार अपने जगह, वंशज लोग रह जाएगा, और कब मर जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा, बस सरकार को भी और वंशज को भी। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सुना कि जो स्वतंत्रता सेनानी के जो परपोते थे, जिन्होंने बातें कही कि सरकार सिर्फ फूल और माला और शॉल ओढ़ाना ही जानती है स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को, लेकिन उनके हित में कोई भी मूलभूत सुविधा जो होती है वो देने के लिए पीछे हट जाती है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से ये मांग कर अपने परिवार के लिए, जो इनके जो जीतराम बेदिया जो इनके दादा थे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने अंग्रेज़ों की हुकूमत के खिलाफ जो लड़ाइयाँ लड़ी, आज सरकार उनके वंशजों को एक तरह से नज़रअंदाज कर रही है। बाकी खबरों के लिए बने रहे लोकतंत्र 19 के साथ।